भूलिया की जाना मैं कौन, भूलिया की जाना मैं कौन, भूलिया की जाना मैं कौन, भूलिया की जाना मैं कौन। या टिपिकल औरतों की तरह बस शादी कर ली, सब कुछ खत्म, बस सिर्फ अब खामन और घर के काम, बच्चे, चूल्हा, दैट्स इट। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी स्टडीज के बारे में सोचा, लेकिन अम्मी जी को आराम से भी तो कन्विंस किया जा सकता था। और मैंने सोचा कि सुल्तान की शादी का मामला जरा ठंडा हो जाए ना, तो फिर रिश्ता डालते हैं। बट्टा सट्टा ना सही, ऐसे ही सही। लो, इसका मतलब है हमारी भरजाई तो पैके के बारे में कुछ बताती नहीं है आपको। कौन सी खबर है, बता भी दे। ये जो हमारी अंजुमन है ना, हमारे सिरों पे खेर डाल के नस गई है घर से। बलवंते बलवंते एनी बदीद ना बन होए। देख कुलजीते, मैं तेनू आखिरी बारी दस रही हां, जे तू अंजुमन दा साथ देना तो समझ ले कि तेरी मेरी खत्म। चल ते फिर खत्म, ते खत्म। अब तो मुझे तुझ पे भी शक है कि मुझसे ब्याह करने से पहले पता नहीं तूने कितने चांचाड़े होंगे। खैर हो तो दोनों पैड़े ना, है भी एक ही सिखड़ी की तरबियत। मेरी अम्मी जी को तुझसे कुछ नहीं कह रहा। वासी कर मेरे से। अम्मा जैसी भी हो, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। आई नो कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसकी कोई और वजह है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं घर जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। और मलका जज्बात जो रोने वाली केड़ी गल है ना रोने वाली गल। हुण वो काम करेगी और अम्मी जी उन्हें तनख्वाह देगी। कभी अम्मी जी ने मेरे हाथ एक आना नहीं रखा कि एले पुत्र ए तेरी जेब खर्च, तो मैं तो होई ना नौकर, मुफ्त दी नौकर। बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। जी आप क्या कर रही हैं? चुप कर जा, बीच ना बोल, चुप कर जा। एदा तो मैं सांप पुट देना है, कमीनी दा जलील जई। इनायत भाईजान, आप ही तो नहीं रोके ना। अम्मी जी दसो तो सही, होया की है? इन्हें सारे पाकिस्तान च अंजुमन नू पंड छड़िया है, बदनाम कर दिता सानू इन्हें। ये दूध पी लें, गरम है, और साथ में ये पेन किलर्स भी खा लें। जब किसी दूसरे को आपका एहसास ना हो ना, तो अपना ख्याल खुद कर लेना चाहिए। भाभी को खाना दे आई? तुम क्या मेरी जासूसी करते हो? नहीं तो तुम्हारे बारे में पता करने के लिए या तुम क्या कर रही हो जानने के लिए मुझे तुम्हारी जासूसी नहीं करनी पड़ती। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? मेरा दिल मुखबरी कर देता, उसे हर खबर होती है तुम्हारी। अपने डायलॉग जाया मत करो, मुझ पे असर नहीं होने वाला। सो तुम पे किस चीज का असर होता है वो बता दो। अज तो मैं ओदा लिहाज कर लिया, अगो रियायत नहीं मैं करनी। जे उन्हें फिर लुच तलिया ना, तो दस दे भी अपनी बुढ़ी नू, मेरे तो बुरा कोई नहीं होना। अम्मी जी मैं समझा दूंगा। समझा दूंगा? हाले तक तू गाली नहीं की थी? नहीं, वो राती आपने खुद ही चंगी तरह तबीयत साफ कर दी थी, तो मैं क्या कहता। दो लाने से मुंह दे उत्ते खिंच के। तबीयत ठीक नहीं थी, वरना दो खिंच के लगा देनी थी मैंने। आखिरी बार है, जे अगों ने कोई जी गल की थी, तब मैं कागज दे के ना तब पाकिस्तान का टिकट कटा के दफा कर देना उन्होंने। एक मिनट सोच के बोले आप क्या बोल रही हैं। ज्यादा जज्बाती ना हो। अगर आप किसी की टिकट कटवा सकती ना, तो पाकिस्तान में भी किसी की टिकट कट सकती है, कोई वहां से भी यहाँ आ सकता है। बहुत शौक है ना आपको वट्टे सट्टे की शादी करने का, तो भुगत भी लीजिएगा। भुगत रही मैं पुत्र, तैन तो भुगत रही पहले। ते आ जेडी बैठी हुई है, इन्हू कह दे अगों मेरे किसी काम च ना बोले, मेनू चीर के रख देना किसी दिन। आप ऐसे काम करते क्यों हैं? आपको समझ क्यों नहीं आती? आज तो सिर्फ ये बोली है ना,
अगर हमसायों ने सुन लिया ना तो आपकी रिपोर्ट कर देंगे, जेल में बैठी होंगी आप। और अगर अपनी बहू को फेंटी लगाने का इतना शौक है तो चली जाए गुजरावाला या भटिंडा, वहां जाके ऐसी हरकतें करें। ये न्यूयॉर्क है, यहां पे ऐसा नहीं होता। तू मेनू धमकी दे रहे एदे पीछे लग के? एदे पीछे नहीं, पापी दे पीछे। जबकि ये बात तो इनको करनी चाहिए। जुबान नहीं आपके मुंह में? गैरत ना होता खानदान की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं गा तुम दोवां नू। जनानियां पीछे लग के मां नू नीवा कर दो। तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने सोचा तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम्हें कोई। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। ओह ये ऑफ कोर्स आई नो यू कैन मैनेज। तुम काफी समझदार हो, हर सिचुएशन में सब कुछ मैनेज कर सकती हो। तंज कर रहे हो? नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ। नाराज हो? हाँ हूँ। तो अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बिला वजह अपनी बीवी को डिक्टेट करते हैं, खामखा उनको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू डू दैट। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। मैं तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बहुत से लोग, बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बल्कि करनी चाहिए। जो जहाँ है, जैसा है, ठीक है। हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक सबको बदल नहीं सकते। सबको नहीं, पूरी दुनिया को ना सही, लेकिन कुछ लोगों को तो बदल सकते हैं ना। अपने आसपास के माहौल को तो बदल सकते हैं। और अगर बदल नहीं सकते, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। ये लीजिए। रहने देती, आज मैं खुद कर लेता। पहले कभी खुद किया? किधर? रोटी खाने, बड़ा काम पड़ा। आज रहने दे, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, जाके अम्मी जी को कह दो कि आज पीनू की तबीयत ठीक नहीं है, आराम करेगी वो। की हाल है बलवंते? आ गया तू? बड़ा सीना ठोक के गया सी कि हुन मरना जीना खत्म है। तेनू पता है बलवंते, ये हमारा धर्म है। और बेटियां सबकी सांझियां होती हैं। जिनका पीढ़ियों से आटा लगा रहा होता है ना, उनको भी सद्दा जरूर देते हैं। मेरी बेटी अंजुमन की शादी है, ये कार्ड देने आया था। कुलजीते, आ तू ठीक नहीं क्या करना। ओए तो तू सब ठीक कर ले, अंजुमन को आशीर्वाद दे दे, सही कर ले अपनी गलती। मेरी गलती कि अंजुमन दी गलती? उत्थे मैं पाकिस्तान च पंडी गई हां ते बाले दे सारे खानदान ने उन्हें ताने दे के उदा बुरा हाल कर दिता कि होर कर सिखनी ना चाहती। मैं हुन चाहे वाहिगुरु दी नहीं रही, पर मैं अपने मापे दे धर्म नू गाल नहीं पैन देनी। उधर मुमताज दे सौरे तो दे बंदे ने उन्हें ताने दे के बुरा हाल किता होया। और तू लोगों के तानों के डर से अपनी सगी औलाद का साथ छोड़ देगी? ले दस, मैंने तुझे छोड़ा था? मुझे भी लोगों ने ताने दिए थे कि तेरी बहन ने वाहिगुरु का नाम रोल के मुसले के घर जाके बस गई है। मैंने तो तुझे नहीं छोड़ा था। तू तो हैगा ही टीश दा बेशना नहीं। तेनू किहड़ी जमाने दी लत्थी चढ़ी है, पर मैनू है, मैं अंजुमन नू कदी माफ नहीं करना, ता ना ओदा साथ देने वालियां नू। ओए ओए बलवंते, ओए बलवंते।
आज की स्पेशल डिश एप्पल पाई एंड लजानिया। यानी कि नाराजगी अब इतनी हो गई है कि डायरेक्ट बात करने के बजाय पेपर पे ऑर्डर लिखा जा रहा है। ओके फाइन। ओहो, इनको तो चूहे को तर गए हैं। आगे ही पढ़ के कैसा रहा पहला दिन? अस्सलाम वालेकुम। ठीक था। चल पुत्र, थक के आई और काम पे लग गई। ड्यूटी इज ड्यूटी। चल ले, मैं तेरी कुछ हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक्स, जब करनी होती है तब तो आप करते नहीं हैं। किथे? वैसे ये एप्पल खराब हो गए हैं, आप नए ला दे, मैं इनको यूज नहीं कर सकती, मैं इनको फेंक रही हूँ। ना ना पुत्र, फेंकना नहीं है, ये तो बिल्लो तुझे उठाकर फेंक देगी। उसका क्या है, एनी को भी चीज बच जाए ना, फेंकने नहीं देती है। तभी इतनी स्मेल आ रही है फ्रीजर में से, पता नहीं कितनी पुरानी चीजें पड़ी हैं, अपनी किस्मत को रो रही हैं। मुझे ऐसे ऐसे मसाले आते हैं जो पुरानी से पुरानी बदबू को भी मुका देते हैं। बदबू खत्म नहीं हो जाती, मसालों की तेज खुशबू की वजह से दब जाती होगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतनी अनहाइजीनिक चीजों के साथ कुकिंग नहीं कर सकती। करनी तो पड़ेगी, तू तो तनख्वाहदार नौकरानी है, बल्कि गिरवी नौकरानी। 2 महीने की तनख्वाह लेकर तूने गिरवी रखवा लिया है अपने आप को। फोन करी जाओ तो बॉस कह दिया है। मैंने कहा ना, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये जाना मैं कौन। अब जो होना है हो जाए, जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों करूं परवाह। सोहा उरिया जी तेन रसोई घर दे विच परचा मिलिया सीगा? जी परचा मिल गया था। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਪਲ ਪਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ मैं अपना सिर रखा ना दे अगे। आधे से ज्यादा एप्पल तो खराब थे, जो ठीक थे मैंने उसके एप्पल पाई बना दी। और फ्रीजर में पड़ा जो कीमा है और चीज, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए लजानिया नहीं बना। नाले गल सुन, कोई एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं हुंदी। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮ ਖਾਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਰੱਖੋ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ। डस्टिंग? ਹਾਂਜੀ ਡਸਟਿੰਗ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਡਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਛੇਤੀ ਹੋ। अंजुमन की शादी? तो यहाँ छुपी बैठी है तू? हाँ, तो और किधर जाऊं मैं?
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने। सारे मोहल्ले को, सारी दुनिया को मेरे खानदान के किस्से सुनाए तूने। तेरे पूरे घर वाले जो है ना मुझे ताने देते फिर रहे। अच्छा, तो ये सारी बातें जा जाके तूने अपने बेबे को लगा दी है? मैंने कैसे बतानी उसे? फोन तक तो ले लिया तूने मेरा। ना, मेरी बहन के पास फोन है जो तुझे लेके दूं? और तूने तो अपना काम करना था ना, शिकायतें लगानी थी, वो तूने लगा ली है कि नहीं? ये सब भी तेरी बहन से सीखा है मैंने। वो नहीं करती वहां से चोरी चोरी फोन, वो भी तो देती है ना तुझे सारी रिपोर्टें। बड़ा शौक है ना तुझे नकल करने का। मेरी बहन की नकल करेगी ना तो तेरा हाल भी मैंने वही करना है। तो ये समझती है कि तेरी माँ जो है मेरी बहन को मारेगी, पीटेगी और मैं तुझे फूलों के अंदर सजा के रखूंगा, तेरी गुतरा बना दूं मैं। चल इधर से। हाँ सोहा, मुझे पता है। तुम्हें अंजुमन की शादी के बारे में पता था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यार एक्चुअली मुझे आज ही पता चला, मामा जी ने इनविटेशन दिया था। ये कार्ड है। एक इनविटेशन मुझे भी मिला, मगर इस हालत में। ओह आई सी, इसका मतलब है मामा जी अम्मी जी को इनविटेशन दे चुके हैं। और इसकी हालत से साफ जाहिर होता है कि उनका जवाब क्या होगा। मुझे अंदाजा तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा। क्या? यही कि हम लोग इस शादी पे जाएंगे या नहीं। एग्जैक्टली। तो मेरा जवाब ये है कि हम इस शादी पे नहीं जाएंगे। क्यों? वो तुम्हारी बहन है। हाँ आई नो, मुझे उससे बहुत प्यार है, आई रियली लव हर। और इसके बावजूद तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा, मैंने कहा था हम नहीं जाएंगे। मैं क्यों नहीं जा सकती? एक वजह है उसकी। तेनू पीनगे नसीबा वाले, तेनू पीनगे नसीबा। पीनो 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 उठ। लगता है मार खा खा के टीट हो गई है। अब तेरा कोई और इलाज करना पड़ेगा। अब पीनो और सारी जगह मल के बैठिए, थोड़ा आगे हो। पीनो पीनो पीनो, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, कांप रही है। पीनो पीनो पीनो, होश कर, बुखार है तुझे। नहीं, अगर मैं इस वक्त बाहर जाके रौला डाला तो सारे मेरे ही मगर पड़ जाएंगे। पीनो पीनो पीनो, होश कर, होश। शुक्र है तुझे होश है। पीनो, दवाई खाई है? हाँ, दवाई नहीं खाई? अच्छा, मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। हाँ पीनो, कुछ खाया है? हाँ, कुछ नहीं खाया? पीनो, मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ और साथ में दूध भी लेके आता हूँ। कैसी गुजर रही है? मत पूछो। क्यों? तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? मैं क्यों कुछ उल्टा सीधा करूंगी? यहाँ पे बहुत से हैं काम करने वाले। सुल्तान तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? हाँ,
बस ठीक ही है। और तुम? मैं भी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सोहा। कैसी गड़बड़? तुमने कुछ बकवास तो नहीं की ना सुल्तान के सामने? कैसी बकवास? यही कि देखो सोहा, हसन ने तुम्हें बताया था ना कि उसने सुल्तान से ये झूठ क्यों बोला कि तुम उसकी मोहब्बत में बेकरार होकर उससे शादी कर रही हो, ना कि किसी मजबूरी के तहत। इसलिए ताकि वो एक तो हर्ट ना हो, और दूसरा ये कि वो इस खुशफहमी में रहे कि मैं उसके इश्क में पागल होकर उससे शादी की है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके। मुझे बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे झूठ बोल के। तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें अब तक मोहब्बत नहीं हुई सुल्तान से? क्या मतलब अभी तक? भाई वो इंतहा की हद तक चाहता है तुम्हें, जमाने से लड़कर अपनाया है उसने तुम्हें, और तुम दोनों इतने दिनों एक साथ भी रहे हो, तो ऐसे में तो मोहब्बत हो जाती है ना। इतने दिनों से तो मैं बहुत से लोगों के साथ हूँ, क्या सबसे मोहब्बत हो जानी चाहिए? मगर वो इतने लोग तुम्हें उस हद तक तो नहीं चाहते ना जितना तुम्हें सुल्तान चाहता है। सच सच बताओ, कुछ कुछ होता है ना दिल में? एक सेकंड, आई थिंक अभी बाहर कुछ हो रहा है। के जाना मैं कौन। वो मुझे दूध चाहिए था। अपने लिए? आप भूख लगी है मुझे। और फीवर भी होगा? नहीं, मुझे क्या होना है, मुझे तो कोई बुखार नहीं। पीनो को पीन। बीमार को हमेशा दूध गर्म करके देते हैं। वो अगर कोई दूसरा बीमार हो तो उसको गर्म करके देना चाहिए दूध। हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि आप अपनी बीमार बीवी के लिए दूध गर्म करके ले जा रहे थे। इसलिए नहीं कि कोई शर्म की बात है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि परवीन भाभी का बीमारी में कोई पूछने वाला ना हो। और वैसे भी अगर एक बार किसी ने आपको कुछ भी कह दिया तो दोबारा आप मेहरबानी करने का सोचेंगे भी नहीं। और बस यार, बस बस भाई, ज्यादा लंबे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तो आप फोन उठाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। कैसी लड़की हो तुम? इतने दिनों के बाद भी तुम्हारे दिल में सुल्तान के लिए जरा सी भी मोहब्बत पैदा नहीं हुई। अच्छा गौर से सुनो, खबरदार जो तुमने ये बताने की कोशिश की कि तुमने उससे किसी और वजह से शादी की है। अगर वो तुम्हें चाहता है तो क्या जाता है तुम्हारा इसमें? हेलो हेलो सोहा, कमाल है भाई, बंदा किसी पे रहम खा के फंस जाता है। क्या रहम? नहीं, अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखना, मुश्किल में उसका साथ देना रहम खाना होता है? इस तरह तो आप भी कई साल से परवीन भाभी के रहमो करम पे हैं। क्या कह रही हो? जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो, बड़े छोटे का लिहाज कोई नहीं है तुम। जी बकवास किस्म की बातें कर रही हो तुम। ठीक ही तो कह रही हूँ, कितने सालों से वो आपको संभाली हुई हैं। आधी आधी रात को जाके आपके लिए खाना गर्म करती हैं, कई कई घंटे आपके पैर दबाती हैं, आपके गंदे कपड़े धोती हैं, बदबूदार मोजे साफ करती हैं। इस तरह से तो आप सर से पैर तक उन्हीं के एहसानों में दबे हुए हैं ना।
तुम जाग रहे हो? कहाँ थी तुम? तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे दिल को मेरी सारी खबरें होती हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? कभी कभी दिल गलत खबरें भी देता है। हाँ, तो ये तुम्हारी गलती है ना? एग्जैक्टली। सारी गलती मेरी है। कितने सालों से वो आपको संभाली हुई हैं। आधी आधी रात को जाके आपके लिए खाना गर्म करती हैं, कई कई घंटे आपके पैर दबाती हैं, आपके गंदे कपड़े धोती हैं, बदबूदार मोजे साफ करती हैं। इस तरह से तो आप सर से पैर तक उन्हीं के एहसानों में दबे हुए हैं ना। नाश्ता लाऊं जी? नहीं रहने दे, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है जी? वो जी, मैंने ना आपका शुक्रिया करना था। रात ही आपने दवा भी दी और दूध भी गर्म करके लाए थे ना जी। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। नाश्ता बना के लाती हूँ। और ये कितनी रातें जागी होगी मेरे लिए, कितनी खिदमत की होगी इसने मेरी इतने सालों में। मैंने तो एक बारी भी इसका शुक्रिया अदा नहीं किया। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, हम लोग अंजुमन की शादी पे जरूर जाएंगे। हाँ, और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेंगे। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मुझे आज ही अंजुमन से मिलवा लो। नहीं, आज नहीं। प्लीज चलते हैं ना, आज वैसे ही मेरी एक ही क्लास है, इसी बहाने मैं न्यूयॉर्क की कुछ नई जगहें भी देख लूंगी। हर रोज घर से क्लास, क्लास से घर। तुम्हें हमेशा से ये जगह, न्यूयॉर्क पसंद है? लो, मैंने न्यूयॉर्क की एक दो एरियाज के अलावा देखा ही क्या जगह पसंद करूं। शादी से पहले भी यहाँ आना चाहती थी, घूमना चाहती थी यहाँ? हाँ, हमेशा से शौक तो था, बल्कि मुझे पूरी दुनिया घूमने का शौक है। बहुत सी जगहें देखनी है, अब देखेंगे। आ बाहर और कार्टन च समान कौन दे गया इन्ना सारा? ते केहो जी बो आंदी पई है रसोई घर च? वो नहीं, खुशबू है। सुहा सवेरे सवेरे सारी सफाइयां करके गई है यूनिवर्सिटी। सफाइयां करके गई है कि सफाया ही कर गई है? कोई नजर ही नहीं आंदी पई चीज। मेरा सामान केड़ी नुक्कर च वाड़ गई है? हैं लगदा जिवें कोई झाड़ू ही फेर गया थे। सुहा कहंदी सी, सोहा सोहा की लाई हुई है? 2 टके दी मुलाजम हैगी मेरे ढाबे दी। आ हुंदी कौन अपनी मर्जियां चलाउण वाली? साडी नूंह भी है। नूंह गई चुल्ले दे विच, शाम नूं 4 घंटे ढाबे दे काम करना ओदी ड्यूटी हैगी है। मेरी रसोई च वाड़ के मेरी चीज़ां इधर उधर करन दी ओदी कोई ड्यूटी नहीं गी। तो मैं ते सारा सामान अपने डीलर कोलों आप मंगानी आ। ए बाहर जेड़ा मीट दा चीज सास दा कार्टन है, ए किन्ने लियांदा है? अच्छा हुण समझियां, ए इस छतुंगड़ी दा काम है। इनू एदी औकात च लाना ही पऊगा। देखदा जरा अपनी मर्जियां करदी फिरदी है। तेरी बो आंदी पई है, भला कर दे रसोई घर च एवें लगदा वी जिवें हस्पताल आ गई है मैं। डटोल दी बो पाई हुई है। घर दा रसोई घर है क्या कोई दवाखाना? क्या वजह हो सकती है जब मुझसे शादी की? अगर ये वजह मोहब्बत नहीं है तो क्या हसन भी सारे मामले में इन्वॉल्व है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मुझे सुनने में गलती हुई है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे पूरी दुनिया घूमने का शौक है, बहुत सी जगहें देखनी है, अब देखूंगी। क्या सिर्फ यूएस आने की खातिर?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब भी मैंने इसे मोहब्बत का इजहार किया, इसने मुझसे नजरें चुरा ली। जब भी मैंने इससे मोहब्बत की तवक्को रखी, इसके पास सिवाय एक दोस्ताना मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं होता। फिर मैं कैसे ना समझा कि ये मोहब्बत नहीं कुछ और है। मुझे तो लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। अरे नहीं, फिर एक ही झलक तो देखी थी ना तेरी। सुल्तान मुझे बड़ा प्यार, सोचा था उसकी वोटी आएगी तो ये करूंगा तो वो करूंगा, उसे तोहफे दूंगा, फलानी जगह दिखलाऊंगा, पर हालात ही ऐसे हो गए कि बस। लो, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? अब मैं आ गई हूँ, अब दे मुझे तोहफा। बनाया मामा जी। ओए देख, ओए सुल्तान दी वोटी। भाभी अरे तुम रो क्यों रही हो? सुल्तान भाई ने भेजा है ना। वो तो चाहता ही नहीं है मैं किसी से मिलूं। उसका बस चले तो मुझे रपुंज़ल की तरह कहीं कैद कर दे। मैं तो खुद आई हूँ यूनिवर्सिटी बंक करके। फिर तो तू भी अपनी सास पे गई है, वो भी स्कूल से ऐसे ही फट्टा खाती थी। हाँ अल्लाह ना करे जो मैं उन जैसी हूँ। तौबा। हाँ जा रहे हो? हाँ बस निकल रहा था। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी घर के लिए नहीं निकल जाते? कुछ काम है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तुम तो मैरिड हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारी बीवी का मूड ऑफ हो जाएगा। वो बेचारी घर बैठी होगी भूखी तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे लेट आने पे तुमसे 100 सवाल करेगी, फिर शायद झगड़ा भी होगा। गॉड सो बोरिंग। You know, Liz, कभी कभी मुझे तुम्हारे बहुत हैरत होती है कि तुम वही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और समझदार लड़की हो जिसे टिपिकल लड़कियों जैसा होना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब तुमने मुझ में क्या टिपिकल औरतों वाला देख लिया? जेलसी। क्यों नहीं आऊंगी मैं शादी पे? मैं भी आऊंगी और बाकी सबको भी लेके आऊंगी। बाकी सबको भी? हाँ। ओए ना पुत्र, ओए ना, ऐसे लारे ना दे जो बाद में दुख दे। ऐसे सुल्तान ने वादा किया, दो आ जाए यही बहुत है, बाकी मैं हूं ना, इसे माँ प्यो दोनों बन के विदा कराऊंगा, तू फिक्र ना कर। हाँ लेकिन माँ प्यो दोनों का भी तो फर्ज है ना, उन्हें अपना फर्ज निभाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तुम यकीन रखो, मैं हूं ना, मैं सबको लेके आऊंगी अपने साथ, प्रॉमिस। आ गई है तू फराकल? फराकल? ये क्या होता है? तेरे जइया तारे लाणियां नु कहंदे आ फराकला है। ए तू किस हिसाब ना मेरी रसोई घर दा सत्यानाश मारिया है? मेरी ड्यूटी आवर्स तो 5 to 9 होती है, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। तो बहुती चिलाक ना बन, मेनू ए तां दस तू किस हिसाब नाल मेरी रसोई दे विच झाड़ू फेरिया? झाड़ू यानी सफाई? सही से साफ नहीं होगा ना किचन। एक्चुअली आपका किचन है ही इतना गंदा, मैं उसमें रोज 1 घंटे सफाई करूंगी तब जाके साफ होगा। तेरी ड्यूटी सिर्फ उन्नी है जिन्नी तेनू मैं देनी है। तेरी ड्यूटी सिर्फ रात दा खाना पकाउण दी है ता बस। अच्छा, लेकिन वो उस दिन आपने मुझसे काउंटर साफ कराया था तो मैं समझी मेरी ड्यूटी में शामिल है। बहुती होशियार ना बन, बहुती होशियार ना बन। तेरी ओही ड्यूटी है जिहड़ी तेनू मैं देवांगी, ता तेरी ड्यूटी सिर्फ रात दा खाना पकाउणा ता बस। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं गंदगी में खाना नहीं बना सकती। हला तेरी होर की मजबूरी है? इन्नियां महंगी चीजां मंगाण दी तेरी की मजबूरी सीगी? वो चीज और मीट। अब देखे ना, उस दिन कितनी प्रॉब्लम हुई थी लजानिया बनाने में। पता नहीं कौन जाहिल इस किचन को मैनेज करता है। जो चाहिए वो है नहीं और जो नहीं चाहिए वो ढेरों ढेर पड़ी हुई है, वो भी बुरी क्वालिटी की।
तेन 100 बारी समझाया कि तेरी ड्यूटी होर कोई नहीं हैगी, ना सोचन दी ना कोई होर काम करन दी। तेन तनख्वाह सिर्फ खाना बनाने दी मिलती आ, तू बाकी काम छड़ दे सारे। तो मैंने भी वही लिया जो कुकिंग में यूज होगा, कौन सा मैंने अपनी पर्सनल शॉपिंग की है। ठीक आ बल्लो, ऐदका तो मैं तेरा बिल दे दिता, पर जिन्ना ऊपर खर्चा होया ना तेरी तनख्वाह तो कटूंगी ना, ता तेनू पता लगूगा। वो आप मुझे दे चुकी हैं 2 महीने की। तब तीजा महीना चढ़ूगा ना, उदो कट लाऊंगी। जब तीसरा महीना शुरू होगा फिर देखेंगे। एक बात बता, तूने सब कुछ कह ही दिया? और नहीं तो क्या। तो इतने पंगे लेती क्यों है? टेक्निकल फॉल्ट। क्या? अपनी अपनी नेचर पे होता है भाभी। अब आप खुद को ही देख लें, इस किचन में इतने सालों से इस गंदगी में काम कर रही हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको इन सबसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे है। मुझे अपने आसपास हर चीज परफेक्ट चाहिए, अपनी मर्जी के मुताबिक। इसीलिए मैंने इस किचन को अपनी मर्जी के मुताबिक बना दिया। पर अम्मी जी जो है ना, वो कोई चीज नहीं है, उन्हें कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक वो क्या है परफेक्ट करेगी? पता है वो चीज नहीं है, इंसान है, और इंसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपनी आज़ादी के साथ साथ उनकी भी आज़ादी की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं इस बात में भी जरूर बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे कोई अपनी लाइंस के मुताबिक चलाने की कोशिश करे ना, तो मैं फिर चुप नहीं रहती। वैसे तो ऐसी बातें कर कैसे लेती है? मुझे तो बड़ा ही डर लगता है। डरपोक हूं ना मैं। इसमें क्या है भाभी, अब देखे ना, आपको इतने काम इतने अच्छे तरीके से आते हैं, और उनका मैं कभी करने का सोच भी नहीं सकती, जैसे स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी। हर इंसान में टैलेंट होता है, बस उसे बाहर निकालना आना चाहिए। वैसे ये बात तो है, पता है मुझे ना सोने सोने कपड़े बनाने का बड़ा ही शौक है, पर की करा, सादी सादी शलवार कमीजा सी सी के ना तंग आ गई हैं। आइडिया, आप एक अच्छा सा ब्राइडल ड्रेस तैयार करें, इससे आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, और अंजुमन की शादी का गिफ्ट का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। अंजुमन की शादी का जोड़ा? हाँ। सुहा यहाँ आई थी? हाँ आई थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि आप तो उसे लाए नहीं थे। वैसे ये बहुत गलत बात है सुल्तान भाई, आप उसे किसी से मिलने क्यों नहीं देते? बड़ी भली माँ, इज्जत देने वाली है तो वापस करने वाली है, जानती रहे। हाँ लेकिन मैंने तो उसको किया था कि मतलब कि ये अपने डिसीजंस के लिए किसी के भी अगेंस्ट जा सकती है। सुल्तान भाई सुल्तान भाई क्या हो गया?